हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस मैराथन क्लास में। इस क्लास में हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को हल करेंगे। हम लोग पहले भाग में 250 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोग 250 प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जिसे आप लोग सभी लोग ज्वाइन करें। आगे की क्लास की सभी अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल में दी जाएंगी। कृपया आप लोग इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कटरामल के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? हमारा उत्तर है सूर्य मंदिर। महत्वपूर्ण तथ्य, यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और यह अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसे 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि ध्यान बदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है उर्गम। यह पंच बदरी में से एक है। पंच बदरी में से एक है कौन? ध्यान बदरी। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साबिर की प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? उत्तर है हमारा हरिद्वार में। किसकी दरगाह? हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साबिर की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। यह दरगाह रुड़की के पास कलियार शरीफ में स्थित है। यह सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है, जो दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन है? हमारा उत्तर हो जाएगा जागेश्वर। जागेश्वर मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन पाए जाते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा जिले में स्थित है और 100 से ज्यादा मंदिरों का समूह है। कहाँ पर? अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर में वहां पर 100 से ज्यादा मंदिरों का एक समूह है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा नारायण पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत नारायण पर्वत पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह 4 धामों में से एक है। यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णागिरि धाम किस जनपद में स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा चंपावत। यह मंदिर देवी पूर्णागिरि को समर्पित है और यह नेपाल की सीमा के पास टनकपुर टनकपुर में नेपाल में जगह है। नेपाल के समीप टनकपुर में पूर्णागिरि धाम स्थित है, जो चंपावत में है।
यह 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कौन सा? पूर्णगिरि धाम 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। कार्तिक स्वामी का मंदिर निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। कार्तिक स्वामी का मंदिर रुद्रप्रयाग के मार्ग में स्थित है। यह मंदिर भगवान कार्तिकेय शिव के बड़े पुत्र को समर्पित है। यह रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनकचोरी गांव के पास स्थित है। याद रखिएगा, कनकचोरी गांव के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, पठेली क्या है? पठेली पलेठी है। पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? कौन सा मंदिर? पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना पड़ता है? तो पिपंडर घाटी में। कौन सी घाटी? पिपंडर घाटी। देखिए कौन सी घाटी है? पिपंडर घाटी। पलेठी और पिपंडर याद रखिएगा। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिपंडर में। पिपंडर घाटी में प्रवेश करके जाना पड़ता है। यह मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और पिपंडर घाटी में प्रवेश करके जाना होता है। यह एक प्राचीन सूर्य मंदिर है और इसकी वास्तुकला इसे खास बनाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सेम मुखेम में। कहाँ पर? सेम मुखेम में। यह मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसे नागराज को समर्पित माना जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होती है? तो कहाँ? मदमहेश्वर में। कहाँ? मदमहेश्वर याद रख सकते हैं इसे पद्महेश्वर के नाम से। इसे जैसे पैदल अधिक दूरी पैदल तय करना पड़ता है तो मदमहेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है और यह पंच केदार में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊखीमठ से लगभग 16 से 17 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी होती है, यानी कि पैदल चलना होता है। कहाँ तक पहुँचने के लिए? मदमहेश्वर धाम पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है? हमारा उत्तर हो जाएगा ILO। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है। कौन? ILO। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यह श्रमिकों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? हमारा उत्तर हो जाएगा मयूरभंज का छाऊ। मयूरभंज का छाऊ युद्ध संबंधित नृत्य है।
महत्वपूर्ण तथ्य इसका है। छाऊ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुई है। मयूरभंज का छाऊ विशेष रूप से अपने युद्ध शैली के आंदोलनों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री लागत से अभिप्राय है, मेरा उत्तर हो जाएगा किसी उत्पाद की बिक्री लागत। किसी उत्पाद की बिक्री लागत। बिक्री लागत किसी उत्पाद को बेचने में लगे कुल खर्च को कहते हैं। इसे सामग्री, मजदूरी और अन्य खर्च शामिल होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बिक्री लागत। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर। अल्कोहल उद्योग में खमीर एक सूक्ष्म जीव है। खमीर एक सूक्ष्म जीव है जो शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को में बदलने के लिए किण्वन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इसका खमीर सूक्ष्म जीव का या खमीर कवक का जो शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का कार्य करता है। उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? हमारा उत्तर हो जाएगा करेंसी नोट। वैकल्पिक धन वह धन होता है जिसका मूल्य किसी धातु या वस्तु पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एजी मार्क का अर्थ क्या है? एजी मार्क का अर्थ क्या है? कृषि उत्पादों पर लगाई जाने वाली एक मुहर। एग मार्क से क्या कहा जाएगा? एग मार्क कृषि उत्पादों पर लगाई जाने वाली एक मुहर है। यह एक प्रमाणन चिन्ह है जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करता है। ऑन एग मार्क भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह उत्पादों पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो जाएगा, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा माता पिता, चोर और बलात्कारी। इसे डीएनए के तहत किसी के माता पिता का पता लगाया जा सकता है। उंगली छाप चिन्ह का प्रयोग करके चोरों का पता लगाया जा सकता है और बलात्कारियों का। महत्वपूर्ण, डीएनए फिंगरप्रिंट्स एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें हर व्यक्ति के अद्वितीय डीएनए पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। इसका उपयोग गहने और औद्योगिक उपकरण बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती है? हमारा उत्तर हो जाएगा स्वर्ण। सोना एक निष्क्रिय धातु है और यह हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसलिए यह प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, अनुवांशिक यूनिट जीन कहाँ होता है? गुणसूत्रों में, यानी कि क्रोमोसोम में। जीन डीएनए के छोटे हिस्से होते हैं जो अनुवांशिक जानकारी रखते हैं। ये गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और माता पिता के बच्चों में जाते हैं। डीएनए कहाँ जाते हैं? माता पिता के, हमारे अगली संतान में डीएनए मौजूद होते हैं, जिसे अनुवांशिकी कहते हैं। माता पिता के लक्षण उनके बेटी या बेटे में चले जाते हैं, किसके द्वारा? से डीएनए यानी कि जीन के द्वारा। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तालाब कम गहरा दिखाई देता है। अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल देता है। जब प्रकाश पानी से हवा में जाता है तो यह अपनी दिशा बदल देता है, जिससे तालाब कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, एक निर्बंध मार्जिक माप के अंतर नियम के अनुसार चंद्रमा पर कोई कार्य नहीं करेगा। कोई कार्य नहीं करेगा, उत्तर हो जाएगा कार्य नहीं करेगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह ध्वनियाँ एक निर्बंध माध्यम से नहीं फैल सकती हैं। तो कौन कार्य नहीं करेगा? ध्वनि। हमारा उत्तर क्या होगा? ध्वनि। ध्वनि। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो केरल का। कथकली केरल, याद रखिएगा, का से कथकली, का से केरल। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में उत्पन्न हुआ है। यह अपने रंगीन वेशभूषा, मुखौटे और विस्तृत मेकअप के लिए जाना जाता है। कथकली। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? मेरा उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैन ऑफ द आयरन कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, मैन ऑफ आयरन। उन्हें भारत की रियासतों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। गरीबी आकलन के लिए थोक मूल्य सूचकांक को आधार माना जाता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। थोक मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। तो शेर शाह सूरी चौसा के युद्ध में विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही नामक धर्म कहाँ से लिया गया था? और उत्तर हो जाएगा राजधर्म। राजधर्म। दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक
धर्म था जिसमें विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को मिलाया गया था। यह सभी धर्मों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसने दो पूर्व अधिसंख्य तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? वीवी गिरी। 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वीवी गिरी भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 1967 से 1979 तक सेवा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है एक प्रोटॉन बनाता है? एक हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो केवल एक प्रोटॉन बचता है। केमिस्ट्री का सवाल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक नारियल कहाँ होता है? तो केरल में। सबसे अधिक नारियल भारत में कहाँ पाया जाता है? केरल में। केरल को नारियल की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद कितने समय तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति को घोषणा किए जाने के बाद 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदन करना जरूरी होता है। उत्तराखंड की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फल क्या है? गेहूं। गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सभी जानते हैं। शुक्र को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। यह अपने घने बादलों के कारण बहुत चमकीला दिखाई देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, यह बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? सोनी, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सौरमंडल के सूर्य के सबसे करीब है और इसका कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, पवन की अपवहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बनने वाले गड्ढे को क्या कहा जाता है? तो यारडाग। क्या कहा जाता है? यारडाग। पवन की अपवहन क्रिया के कारण बनने वाले गड्ढों को यारडाग कहा जाता है। यारडाग रेगिस्तानी इलाकों में पवन द्वारा बनाई गई एक विशेष भू आकृति है। यह एक चट्टानी टीला होता है जो हवा के लगातार कटाव से बनता है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? फारसी त्योहार कौन सा? नौरोज। देखिए, उत्तर हो जाएगा बलबन। नौरोज त्योहार का वर्णन किसने किया था? बलबन ने। नौरोज
ईरान का एक प्राचीन त्योहार है जिसे बलबन ने भारत में शुरू किया था। यह बलबन की राजशाही की भव्यता को दर्शाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो मंगोल। खिलजी सुल्तान मंगोल मूल के नहीं थे, वे तुर्की मूल के थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उत्तर में यह गलत, सही तुर्की नहीं होना चाहिए, तुर्की होना चाहिए, सॉरी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कहाँ के थे? तुर्की के। कहाँ के हैं? तुर्की के। खिलजी कहाँ का था? खिलजी तुर्की का था। अगला क्वेश्चन, अवधेक लेंस आवर्धक लेंस कैसा होता है? उत्तर, वृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मरीचिका एक उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। मरीचिका एक ऑप्टिकल भ्रम है जो रेगिस्तान में देखा जाता है। यह गर्म हवा के कारण प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? रिंगवर्म। रिंगवर्म रिंगवर्म एक फंगस संक्रमण है जो त्वचा, खोपड़ी या नाखूनों पर होती है और आमतौर पर लाल, खुजलीदार और गोलाकार दाने के रूप में दिखाई देती है। फंगस की कवच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्राकृतिक वर्ण का। प्राकृतिक वर्ण डार्विन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल जीव जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, TTS-IBT किससे संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा से। TTS-IBT नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। TTS-IBT एक नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित शब्द है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होता है। एकात्मक संरचना और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जहां राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं? गनीस और मैफिस। गनीस और मैफिस दोनों कायांतरित चट्टानें हैं। वे उच्च तापमान और दबाव के कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता।
पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पुत्रजया। पुत्रजया। पुत्रजया मलेशिया की संघीय प्रशासनिक राजधानी है। यह सरकार की सीट है। अगला क्वेश्चन, इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 ईस्वी में। याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में मैकाले की सिफारिशों के आधार पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। जब स्वतंत्रता की माउंट बेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम था तो फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र की पार्टी का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को की। यह एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। अगला क्वेश्चन, भारत को किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। गुजरात के बाद भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पहले नंबर पर कौन है? गुजरात। दूसरा आंध्र प्रदेश। गुजरात की तटरेखा की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ओणम। ओणम किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो केरल का। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार राजा महाबली की वापसी का प्रतीक है, जो एक पौराणिक शासक थे। इसे फसल के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, लोसांग त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति द्वारा फसल के मौसम में शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई यानी कि असम। डिगबोई कहाँ है? असम में। डिगबोई को अक्सर तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यह 19वीं सदी के अंत में तेल का उत्पादन शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उत्तर है हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के उद्देश्य भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल डेयरी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा भारतीय राज्य अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, अंडा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। यह पुस्तक भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम और लीलाओं पर आधारित एक संस्कृत काव्य है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता को पहले क्या कहता था? कोलकाता। कलकत्ता पहले कोलकाता का, आज का आधुनिक नाम क्या है? कोलकाता। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तथ्य, इतिहासकार ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य उपलब्धियों और विजय के कारण यह उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारा उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। हमारा उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह भारतीय मूल की नहीं थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे। भूदान विनोबा भावे ने शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों से भूमि लेकर भूमिहीनों को दान करना था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर हो जाएगा हमारा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। यह 2007 से 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853 में। भारत की पहली राष्ट्रीय ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी भारतीय एथलीट प्रसिद्ध हैं? पीटी उषा। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्योरली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। उन्होंने 1221 में हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन,
महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। इस महाकाव्य को वेद व्यास ने लिखा था। भारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उच्चिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उच्चिकल जलप्रपात, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो माशिनराम मेघालय में। यह चेरापूंजी के पास स्थित है। इसे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। कहाँ? दुनिया में। यह भारत का तो है ही, लेकिन दुनिया में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यह दिन इस दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। यह कहानियों का संग्रह है। पंचतंत्र, जो जानवरों के पात्रों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है। अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल वान ड्रेस ने। उन्होंने 1817 में पहली दो पहिया वाहन का आविष्कार किया था। तो दो पहिया वाहन पहला कौन सा था? साइकिल। और साइकिल का आविष्कार किसी कार्ल वैन ड्रेस ने 1817 में, जिसे लर्निंग मशीन कहा जाता था। मालगुडी डेज। अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आर.के. नारायण। यह कहानियों का एक संग्रह है जो एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। एक टीम में 6 फील्ड खिलाड़ी और एक गोलकीपर होता है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें 29 चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। आगा खान कप हॉकी से संबंधित है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। यह भारत में सबसे पुराने
हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। यह इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर, पंजाब में। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इसे 2015 में पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उन्होंने भारत की रियासतों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और छठा सबसे बड़ा देश है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा एथेंस, ग्रीक में। पहला ओलंपिक खेल एथेंस, ग्रीक में आयोजित हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो, नॉर्वे में। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं और नोबेल शांति का पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। यह अफ्रीका में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 94, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगरा, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। इसे 19वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। इसका नाम होता है कैस्पियन सागर, परंतु ये क्या है? झील है। यह एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। इन्होंने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 ईस्वी में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी भाषा। सुनामी शब्द क्या है? जापानी भाषा। इसका अर्थ है बंदरगाह की लहर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। यह दिन पोखरण परमाणु परीक्षण की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 101, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है।
नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो 1901 से। कब से? 1901 से। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। यह मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। रौफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर का। यह नृत्य वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसे 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो कावेरी पट्टनम। उत्तर हो जाएगा कावेरी पट्टनम। यह बंदरगाह चोलों के व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसका पूर्ण कार्य करवाया किसने था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। हीराकुंड हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान। कौन सा? गोबी रेगिस्तान। यहाँ मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर गुजरने वाला प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति सबसे धीमी होती है? तो बैगनी रंग की। बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसकी गति सबसे धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 112, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी रोग। यह रोग तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? बेरी-बेरी रोग। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 214, फंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, पत्तियों का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। कोशिका को कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। यह सूर्य की ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह गुण पानी को ठंड में भी जीवित
रहने वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 119, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने। इन्होंने इसका उपयोग खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे या पानी का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समतल मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? लीवर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई थी। कौन? पेनिसिलिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। यह दिन सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। यह कान में पाई जाती है। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान में पाई जाती है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने उन्होंने 1955 में पोलियो का टीका का विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह वह तापमान है जिस पर बर्फ पानी में बदलना शुरू करती है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज के काटने से। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह बीमारी परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से। यह एक मिश्रित धातु है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग। यह रोग मसूड़ों से खून बहने और थकावट का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? तो टेलीफोन का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 1876 में अपने सहायक के साथ मिलकर टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, अग्निशमक यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस आग को बुझाने में मदद करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं और जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है उसमें हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं और एक मनुष्य में 206 हड्डियां बाद में बचती हैं। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यकृत, लीवर को। पीलिया किसको प्रभावित करती है? लीवर को। इस रोग में शरीर पीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी यानी कि गुर्दा। किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? एमीटर का। एमीटर यह एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट में धारा को मापता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। यह पाकिस्तान में स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा आगरा में। इसे जहांगीर ने पूरा करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल दुनिया के कुल भूभाग से अधिक है। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। यह क्रांति जार शासन को खत्म करने के लिए हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 148। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत। पहले चीन था, भारत हो गया है। हाल ही में भारत में चीन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। वे सिखों के चौथे गुरु थे। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण। चमगादड़ ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं जो वस्तुओं से टकरा कर वापस आती है, जिससे वे उड़ने में सक्षम होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। ये कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसे भारत की पवित्र नदी भी माना जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था?
तारापुर, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है। सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? सूर्य और बुध। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। ये तिलियां 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को इस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने। इन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था। तो किसने? थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन दोनों का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1974 से मनाया जा रहा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी, और ये सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। यह हड्डी शरीर की भार वजन वहन करती है। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ, पैर में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। यह सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो सिस्मो मैनोमीटर का। यह धमनी के अंदर दबाव को मापता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। यह ग्रह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना एवो मूम ने की थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, एओर्टा। यह हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। कौन? एओर्टा यानी कि महाधमनी। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। यह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसमें समा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
क्लेमेंट इटली, वे लेबर पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा, गायटर, घेंघा रोग यानी कि गायटर। यह रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। यह रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1930 में। यह यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। इस कारण सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। भारत के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। 1984 में यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक ने शासन किया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? यह 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेट ने। यह एक मानवीय संगठन है। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी कि 23 जोड़ी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1999 में। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना था। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। तैराकी तैराकी एक विशेष तकनीकी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। इसका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 600 से अधिक। ये मांसपेशियां शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में। यह युद्ध 1918 तक चला था। पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। यह नारा
हसरत मोहनी ने लिखा था। किसने? हसरत मोहनी ने। याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने था? भगत सिंह ने। लेकिन लिखा किसने था? हसरत मोहनी ने। मोहानी, हसरत मोहानी ने। लेकिन इसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ। ड्राई ऑक्साइड, सूखी बर्फ। जब इसे ठंडा किया जाता है तो यह ठोस रूप में बदल जाती है। सूर्य के सबसे करीब कौन सा तारा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे करीब कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। क्वेश्चन, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। यह मस्जिद लाल किले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? तो फैबियन वान बेलिंगशॉसेन ने। फैबियन वान बेलिंगशॉसेन ने अंटार्कटिका की खोज की थी। उन्होंने 1820 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। विटामिन B12। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। यह दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो सूर्य को। सूर्य को। इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एमाइलेज, जो भोजन में स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लौजौन स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम बिहार में। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ। यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। यह कार्बन का एक अपरूप है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट।
यह वह तापमान है जिस पर जल उबलना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो झारखंड। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। डोडा बेटा यह तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हवा में नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर का। यह आर्द्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य की कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सक, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? ताजमहल का डिजाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन गैस। यह सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडेलीव ने। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो 120 से 80 mmHg तक। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आदर्श रक्तचाप होता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, इसलिए इस राज्य को उगते सूर्य का पहाड़ कहा जाता है। पारे का प्रतीक क्या है? तो Hg। यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसमें से भंग नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। यह वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। जूल इकाई किसकी है? तो ऊर्जा की। यह कार्य की भी इकाई है। जूल
ऊर्जा की और कार्य दोनों की इकाई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इन्होंने 1885 में मुंबई में सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 230, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। यह समुद्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। इसका उपयोग मूर्तियों और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी में। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। यह कोलार गोल्ड फील्ड्स में स्थित है। यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत के कर्नाटक क्षेत्र में। रूस का मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा रूबल। रूस की राजधानी मॉस्को है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टस सूखा रोग। यह रोग हड्डियों को कमजोर करता है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। वे उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का। इसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति क्या है? लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। यह गति तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यह गति तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ओजोस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी याद रखिए, ओजोस डेल सलाडो। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से। वह भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 147, आजाद हिंद फौज का संगठन
कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। यह दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है।